आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे। जब अपन कोई सेल्स की इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें जो वाउचरिंग नंबर होती है उसकी आज अपन कॉन्फ़िगर कर कर देखेंगे। जैसे आपने कोई वाउचर नंबर है तो वो ऑटोमेटिक कैसा है उसकी कॉन्फ़िगर आज अपन करके देखेंगे। अपन चाहते हैं जो अपना वाउचर नंबर है या इनवॉइस नंबर उससे पहले अपने फाइनेंशियल ईयर आए तो वो कैसा आएगा, या वाउचर नंबर है उस वाउचर नंबर के बाद फाइनेंशियल ईयर आए तो वो कैसा आएगा, या अपन कोई और फॉर्मेट रखना चाहते हैं अपना इनवॉइस नंबर के साथ तो वो कैसा आएगा, इसको आज अपन सीखेंगे। यानी आज अपन वाउचरिंग नंबरिंग की कॉन्फ़िगर कर कर देखेंगे। वाउचर नंबर के कॉन्फ़िगर के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाना है। अब जैसे अपन को सेल्स की सीरीज में अपने को कॉन्फ़िगर करना है तो अपन सेल्स पर जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली एक मेन सीरीज बनी हुई होती है। आप चाहें तो जो अदर सीरीज अगर आपने बना रखी है, अगर आप उस सीरीज में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप उस सीरीज में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक ही सीरीज बनी हुई है मेन सीरीज, तो इसी में अपन कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पर अपन ने मेन सीरीज सिलेक्ट करी। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको वाउचर नंबरिंग का, या तो आप क्लिक करके वाउचर नंबरिंग पर जाएं या आप क्या करें ऑल्ट के साथ एन प्रेस करें तो ये इसका एक शॉर्टकट की, उससे आप वाउचर नंबरिंग पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग टाइप में 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑटोमेटिक, एक मैनुअल और एक नॉट रिक्वायर्ड। आज जो अपन सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो जैसे अपन ने सबसे पहले सिलेक्ट किया मैनुअल। मैनुअल में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डुप्लीकेट वाउचर नंबर। इसमें 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ और नो एक्शन। मान लीजिए कोई आपने बिल बना रखा है, उसका बिल नंबर है 5 या 6 जो भी है, और अगेन आपने कोई नया बिल बनाना आप गए, लेकिन आपने क्या हुआ जो बिल आप नंबर आपने ऑलरेडी इशू कर रखा है वो नंबर आपने गलती से टाइप कर दिया। तो आपको डुप्लीकेट वाउचर नंबर जैसे ही आप डालें तो क्या बिजी आपको वार्न करे, आप चाहते हैं वार्न करे तो आप यहाँ पर ले लेंगे वार्निंग ओनली। मैंने यहाँ पर वार्निंग ओनली ले लिया। इसको अपन F2 से एक बार सेव कर लेते हैं और मैं आपको डिस्प्ले पर जाकर सेल्स रजिस्टर पर जाकर अब जैसे एक बिल बताता हूँ। ये बिल नंबर है 5, ये ऑलरेडी इशू हो रखा है 3 अप्रैल को। एक ट्रांजेक्शन करते हैं, बिल डेट ले लेते हैं 4 और बिल नंबर ले लेते हैं 5। अब ध्यान देने वाली बात है अपन ने वहां पर डुप्लीकेट वाउचर नंबर पर वार्निंग ओनली लिखा हुआ है। तो देखिए इसने वार्न कर दिया कि दिस वाउचर नंबर 5 डेटेड विद पार्टी मिस्टर ए इज ऑलरेडी एग्जिट। तो आगे तो कर्सर बढ़ जाएगा, जैसे आप यस करेंगे तो ये आपको वार्न कर देगा। तो इस तरीके से वर्क करता है वार्निंग ओनली। वार्निंग ओनली के बाद अपन वापस वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाते हैं। डुप्लीकेट वाउचर नंबर में आपने लिख लिया डोंट अलाउ। डोंट अलाउ का भी देख लेते हैं। पहले अपन ने सीखा था वार्निंग ओनली, अब अपन डोंट अलाउ देख लेते हैं। अब मैंने 5 नंबर का बिल ऑलरेडी इशू कर रखा है। मैं जैसे ही अगेन 4 तारीख को वापस 5 नंबर बिल दबाऊंगा तो ये देखिए, और ये आगे भी नहीं बढ़ने देगा क्योंकि अपन ने वहां पर क्या लिख रखा है डोंट अलाउ। इससे पहले अपन ने वार्निंग ओनली लिखा था। वार्निंग ओनली में तो ये बताएगा कि बिल नंबर ऑलरेडी इशू रखा है लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने तो डोंट अलाउ ही कर दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से वार्निंग ओनली और डोंट अलाउ जो ऑप्शन है ये वर्क करता है। उसके बाद एक लास्ट इसमें ऑप्शन है वो भी अपन देख लेते हैं। तो वाउचर नंबरिंग पर जाएंगे, मैनुअल लेंगे, नो एक्शन। अभी अपन ने यहाँ पर नो एक्शन ले लिया। नो एक्शन में क्या होगा, जैसे ट्रांजैक्शन पर जाते हैं, 4 तारीख को कोई बिल बनाते हैं, 5 नंबर का बिल ऑलरेडी इशू रखा है लेकिन अपन वापस इशू कर रहे हैं, तो देखिए ना तो ये अपने को वार्न करेगा और आगे भी बढ़ने देगा क्योंकि अपन ने वहां पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है नो एक्शन। तो नो एक्शन के केस में क्या होगा कि अगर कोई बिल ऑलरेडी आपने इशू कर रखा है तो आप उसको वापस इशू कर सकते हैं, ना ये वार्न करेगा और आपको आगे भी बढ़ने देगा। तो ये ऑप्शन होता है नो एक्शन का। उसके बाद अपन आगे देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी अपन सिंपली वार्निंग ओनली ले लेते हैं, ब्लैंक वाउचर नंबर। ब्लैंक वाउचर नंबर में भी 3 मिलेंगे, वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ, नो एक्शन। जैसे डुप्लीकेट वाउचर नंबर वर्क किया ऐसे ही ब्लैंक वाउचर नंबर भी वर्क करेगा। इसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैंक वाउचर नंबर लिया और ले लिया वार्निंग ओनली। इसको मैं करता हूँ सेव, और मान लीजिए मैंने कोई बिल बनाया 5 तारीख को, मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये आपको वार्निंग ओनली में क्या होगा, ये बताएगा कि वाउचर नंबर इज ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो वार्निंग ओनली में आगे तो बढ़ने देगा लेकिन आपको वार्न कर देगा। उसके बाद वापस अपन इसमें और भी जो ऑप्शंस है वो भी देख लेते हैं। ब्लैंक वाउचर नंबर में दूसरा है डोंट अलाउ।
जैसे आपने यहाँ पर डोंट अलाउ लिया, अब आपने कोई बिल बनाया सपोज करते हैं 5 तारीख को, और आपसे क्या हुआ गलती से ये ब्लैंक रह गया, तो ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा क्योंकि आपने वहां पर डोंट अलाउ ले रखा है ब्लैंक वाउचर नंबर। तो डोंट अलाउ का मतलब क्या हुआ, आपको अलाउ ही नहीं होगा और आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे यदि आप डोंट अलाउ ऑप्शन लेंगे। उसके बाद इसमें जो और ऑप्शन है वो भी अपन देख लेते हैं। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर, सेल्स, सेल्स में मेन कॉन्फ़िगर, और ब्लैंक वाउचर नंबर में नो एक्शन। नो एक्शन में वही जैसे डुप्लीकेट में था वैसे ही इसमें भी वर्क करेगा। आपने अगर ब्लैंक भी छोड़ दिया तो ये आगे बढ़ने देगा ना, आपको वार्न करेगा और ना तो ये आपको वार्न करेगा और ये आपको आगे भी बढ़ने देगा यदि आपने वहां पर नो एक्शन ले रखा है। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों ऑप्शंस में आप वार्निंग ओनली वाला जो है वही आप लेकर रखें। तो इस तरीके से ये मैनुअल की कॉन्फ़िगर होती है। अब मैनुअल के बाद अपन सीखेंगे ऑटोमेटिक वाउचिंग नंबर। जैसे अपन ने कोई सेल्स का बिल बनाया तो ऑटोमेटिक जो वाउचर नंबर चलते हैं उसकी कॉन्फ़िगर को अपन सीखेंगे। तो इसके लिए भी अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर अपन जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, सेल्स पर जाएंगे, इनबिल्ट जो सीरीज है मेन सीरीज इसी को अपन ले लेते हैं। अदर कोई सीरीज आपने बना रखी तो उसमें भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो इनबिल्ट सीरीज है मेन सीरीज इसी को अपन लेंगे, वाउचर नंबरिंग पर जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ एन प्रेस करें। मैनुअल अपन सीख चुके हैं। अब आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में सबसे पहले आता है रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी। रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी में 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेली, मंथली, ईयरली। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी होती क्या है। देखिए आपने एक ऑटोमेटिक सीरीज आपने सिलेक्ट कर रखी है और आपने ऑटोमेटिक में बिल नंबर ले रखे हैं 1 से 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आपने जो सेल सीरीज लिए वो लिए ऑटोमेटिक बिल नंबर 1 से, और टोटल बिल बने हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक बिल बने हैं 400। और रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी में अपन ने ईयरली ले रखा है, तो अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 से। तो रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी जो है यदि अपन ने ईयरली ले रखा है तो अगर आप 1 अप्रैल 2025 से बिल बनाएंगे तो वो वापस कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर रखा है, ईयरली। तो ईयरली में यही होगा रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी में कि ईयरली बेस पर आपकी रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मंथली अगर आप लेंगे तो मंथ जैसे एंड होगा नया मंथ स्टार्ट होगा तो वापस वो रीनंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। डेली अगर आप लेंगे तो डेली जैसे ही दिन खत्म होगा अगला दिन स्टार्ट होगा, वापस आपकी रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ पर ईयरली ले लिया, बिल बनाए 1 से 400, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। जब 1 अप्रैल 2024 आएगा तो वहां पर बिल नंबर वापस कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो ये होता है रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है एम्बेड ईयर वाउचर नंबर, यानी आपके बिल नंबर से पहले आप कोई फाइनेंशियल ईयर लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं इस एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर के जरिए। इसमें मिलेगा आपको एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में देखिए इन्होंने बता भी रखा है, एग्जाम्पल अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, तो 2024-25 जो प्रीफिक्स लेने से क्या होगा, शुरू में आपके हर बिल के आगे क्या लगेगा, 2024-25। सफिक्स लेंगे तो वो बिल के एंड में लगेगा। जैसे मैंने प्रीफिक्स ले लिया, अब यहाँ पर भी अपने को जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप ये स्लैश लगाना चाहते हैं या डैश लगाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो अपन ने कहा दिया जी हम डैश चाहते हैं। इन्होंने फॉर्मेट भी बता दिया कि सिर्फ 24-25 चाहते हैं या 2024-25 चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट भी बता दिया। अपन ने ये ले लिया और यहाँ पर अपन ने क्या लिया, एस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर हर बिल के आगे शुरू में लगेगा। यहाँ पर अपन ने डैश बता दिया और फॉर्मेट भी बता दिया कि हमको इस तरीके से चाहिए और इन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है। चलिए इसको अपन सेव करते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको सीरीज, अभी तो अपन सिर्फ सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, आपकी पुरानी सीरीज डिस्टर्ब ना हो जाए। जो ये बता भी रखा है कि रीनंबरिंग ऑल वाउचर फॉर द सीरीज मेन वाउचर टाइप सेल, दिस प्रोसेस में डिस्टर्ब योर एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर, इसको अपन नो करेंगे। और अब अपन एक कोई सेल्स का बिल जैसे ही जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले फाइनेंशियल ईयर लग रहा है, उसके बाद अपना बिल नंबर आ रहा है ऑटोमेटिकली 1। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसके बाद अपन आगे की कॉन्फ़िगर देखते हैं। वापस अपन अपने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाते हैं, सेल्स पर जाकर मेन सीरीज सेलेक्ट कर
और इसमें अपन नंबरिंग टाइप में वापस ऑटोमेटिक सीरीज के आगे के ऑप्शन देखते हैं। देखिए अभी तो अपन ने सीखा ऑटोमेटिक फाइनेंशियल ईयर को आगे अपन कैसे बिल नंबर के लगा सकते हैं और बिल नंबर के पीछे अपन कैसे फाइनेंशियल ईयर को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को वापस ऑप्शन मिलते हैं प्रीफिक्स के और सफिक्स के। देखिए आप अपने हिसाब से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आप प्रीफिक्स में लिखेंगे वो बिल नंबर के पहले आएगा, और जो भी फॉर्मेट आप सफिक्स में लिखेंगे वो बिल नंबर के बाद आएगा। जैसे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में मैं चाहता हूँ, जैसे मेरी कंपनी का नाम है शर्मा एंटरप्राइजेस, मैंने कहा जी SC/24-25 और उसके बाद स्लैश लगा दिया। अब प्रीफिक्स पे मैंने ये लिखा है, ये मैंने खुद का एक फॉर्मेट सेट करा है, इसको अपन सेव करते हैं। और अब अपन जाकर ट्रांजैक्शन पर देखेंगे तो जो भी अपन ने प्रीफिक्स में फॉर्मेट सेट करा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर बिल नंबर आ रहा है। उसके बाद वापस अपन वाउचर से इस कॉन्फ़िगर पर जाते हैं, वाउचर नंबरिंग पर जाते हैं। ये तो हुआ प्रीफिक्स में। अब मैं चाहता हूं कि ये बिल नंबर के बाद आए, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिल नंबर है उसके बाद स्लैश आ जाए, फिर SC आ जाए, फिर 24-25 आ जाए, तो बिल नंबर आएगा, फिर उसके बाद स्लैश, फिर अपना SC शर्मा एंटरप्राइजेस का शॉर्ट, फिर स्लैश 24-25, यानी जो सफिक्स में लिखा है अपन ने फॉर्मेट सेट करा है वो बिल नंबर के बाद आएगा। इसको भी अपन F2 से सेव करते हैं, नो करते हैं एक बार, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले बिल नंबर आया, उसके बाद जो भी अपन ने सफिक्स में फॉर्मेट सेट करा वो आया। अब इसके बाद अपन आगे की कॉन्फ़िगर को देखते हैं। इसके लिए वापस अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर अपन जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, सेल्स की वही वाउचर नंबरिंग पर जाएंगे। तो एक बार का सफिक्स को हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर, यानी आप जो ऑटोमेटिक सीरीज चलाना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि भाई स्टार्टिंग नंबर जो है वो मैं 1 से रखना चाहता हूँ। इसके बाद है स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, यानी आप एक सीरीज बना सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि 1 से 100 के बिल बने और अगेन 101 बिल ना बन के वापस जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो जाए। तो स्पेसिफाई एंडिंग नंबर को जैसे आप यस करेंगे और आप एक एंडिंग नंबर चाहें तो आप बता सकते, जैसे मैंने बता दिया कि 1 से 100 के बिल बने, उसके बाद वापस 101 बिल नहीं बन के वापस अगेन जो सीरीज स्टार्ट हो वो 1 से हो। तो आप ऐसे स्पेसिफाई एंडिंग नंबर के ऑप्शन को यस करेंगे और एक एंडिंग नंबर बता देंगे। जैसे आप एंडिंग नंबर बता देंगे तो जो शुरू का नंबर, जैसे स्टार्टिंग नंबर है 1, फिर एंडिंग नंबर जो भी आपने बताया, जैसे मैंने यहाँ पर 100 बता रखा है, तो 1 से 100 के बिल बनेंगे। फिर जब आप 101वां बिल बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बन के वापस स्टार्ट सीरीज जो हो जाएगी वो 1 से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आता है वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर लेफ्ट, यानी जैसे 1 से 100 की सीरीज है तो कितने वाउचर लेफ्ट हो जाए कि आपको वार्न कर दे कि अब आपकी ये सीरीज खत्म हो रही है। जैसे मैंने बता दिया कि 3 वाउचर बच जाए तब ये मुझे वार्न कर दे। तो जैसे मैं 1 से 97 बिल बना लूंगा और जब मेरे 3 वाउचर बच जाएंगे बनाने से, तो ये मुझे वार्न कर देगा कि आपकी ये सीरीज खत्म होने वाली है। आप कोई मैसेज रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया 3 वाउचर ओनली लेफ्ट, तो ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, अपन स्टार्टिंग नंबर देखिए 1 हो गया ऑटोमेटिक सीरीज में, स्पेसिफाई एंडिंग नंबर को यस करा, 100 की सीरीज बन गई। वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर लेफ्ट, यानी 3 वाउचर बच जाएंगे जब ये हमें वार्न कर देगा कि आपकी 1 से सीरीज 100 की सीरीज जो है वो खत्म होने वाली है, यानी 97 बिल बन जाएंगे। जैसे ही मैं 98 बिल बनाना जाऊंगा तो ये मुझे वार्न करेगा कि ओनली 1 से 100 की सीरीज में 3 वाउचर ही बचे हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी इसको अपन नो ही कर देते हैं, यहां से भी नो कर देता हूं और यहां से भी नो कर कर अपन सिर्फ एक ऑटोमेटिक सीरीज चला रहे हैं और स्टार्टिंग नंबर जो है वो 1 से होगी, तो अपन ने यहाँ पर 1 ले लिया। अब यहाँ पर है मेंटेन बुक नंबर। बुक नंबर क्या होती है, जैसे मैंने बता दिया कि जी 1 से 100 के बिल है वो बुक नंबर 1 कहलाएगी, फिर 101 से 200 के बिल है वो बुक नंबर 2 कहलाएगी। यानी मैं कोई पर्टिकुलर बिल्स को बुक नंबर के हिसाब से भी मैं मेंटेन कर सकता हूं। जैसे मैंने इस ऑप्शन को यस किया, मेंटेन बुक नंबर, मैंने बता दिया जी एक बुक में 100 बिल बनेंगे, तो जो 1 से 100 के बिल बनेंगे वो कहलाएगी बुक नंबर 1। फिर 101 से 200 के बिल बनेंगे वो कहलाएगी बुक नंबर 2, क्योंकि अपन ने यहाँ पर क्या कर रखा है, बुक का साइज बता रखा है कि एक बुक में कितने बिल बनेंगे, 100 बिल बनेंगे। जैसे मैंने इसको ओके किया, इसको नो करते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल नंबर है 1, तो ये बुक नंबर हो जाएगी 1। तो जब तक 100 बिल बनेंगे तो
बुक नंबर क्या रहेगी 1। फिर 101 से 200 के बिल जब अपन बनाएंगे, जैसे अपन यहाँ पर 101 बिल पर आएंगे तो वो बुक नंबर क्या कहलाएगी 2, क्योंकि एक बुक में अपन ने कितने बिल रख रखे हैं 100। वो कहाँ पर रखे हुए हैं वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये देखिए बुक साइज 100, यानी एक बुक में कितने बिल आएंगे 100। इस तरीके से बुक नंबर जो है वो वर्क करता है। इसको एक बार अपन नो कर देते हैं। उसके बाद जैसे आपका बिल नंबर 1, उसके पहले आप कुछ न्यूमेरिकल्स नंबर्स रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट को यस किया, और टोटल मैक्सिमम आप 9 रख सकते हैं। तो टोटल लेंथ जैसे मैंने यहाँ पर बता दी 4 और 0, यानी 4 इंक्लूडिंग आपका बिल नंबर। तो 4 न्यूमेरिकल्स नंबर चलेंगे, जिसमें से एक तो आपका बिल नंबर हो गया, और बाकी जो करेक्टर है वो पैडिंग करेक्टर में आपने जैसे यहाँ पर 0 रख दिया तो वो 0 रहेंगे। तो यहाँ से मैंने जैसे ओके करता हूँ, इसको नो करता हूँ, वापस अपन ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अपन ने 4 लिए थे न्यूमेरिकल नंबर, जिसमें से एक बिल नंबर हो गया। पैडिंग करेक्टर में अपन ने 0 लगाया था तो 3 बार 0 आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो वर्क करता है। उसके बाद इसको भी अपन ऑप्शन को नो कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं और ये नो कर देते हैं। तो ये था वीडियो वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस का। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा मेरे ये वीडियो को, बिजी के वीडियो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।